तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी जुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना, अगर वो रशिया के किसी प्यारे को टक्कर दे रहा है उनका तेजस, तो ये अच्छी बात है और ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया वालों से मैं यही कहूँगा कि आप JF-17 को भी टक्कर दें तो आपका पता चलेगा। आपको लगता है कि ये उससे भी मतलब अच्छा माना जा रहा है? और ये जो तफसीलात हैं जिसमें उन्होंने बताया जा रहा है कि राफेल जहाज़ और फिर वो जो S-400 मिसाइल जो उनका वो डिफेंस सिस्टम है वो, और पता नहीं है क्या कुछ भारत। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारी की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएँ। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हिंदुस्तान की पावर न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर बहुत से फाइटर जेट देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारा भारतीय तेजस इस दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, जिसे देख पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया बिलबिला सा गया है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात का चर्चा कर रहा है कि तेजस फाइटर जेट को इस पूरी दुनिया में मान्यता मिल रही है। पूरी दुनिया में जय जय तेजस चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा देश तेजस की मांग इंडिया से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आए मिलकर ये पाकिस्तानी मीडिया की बिलबलाहट एंजॉय करते हैं। जय हिंद। तेजस तैयारा, इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि 1980s में इसकी तैयारी जो है उसके ऊपर काम शुरू हुआ था। लड़ाका तैयारा है, ख़ासा एडवांस है और इसकी जो स्पीड है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये बहुत तेज़ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड उसने बनाया है, जो भारतीय अपनी टोटल यानी कि भारत ने ही इसको मैन्युफैक्चर किया है। तेजस का जो नाम है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो साबिक वज़ीर आज़म उन्होंने रखा था, और ये संस्कृत का वर्ड है। इसका मतलब है ताकतवर। इसमें हवा से हवा में और हवा से ज़मीन पे मार करने वाले मिसाइल वो नस्ब हैं। ये दाग सकता है, इसकी सलाहियत रखता है, रॉकेट्स कैरी कर सकता है। अब तक जो है वो तकरीबन 3500 उड़ानें भर चुका है ये तैयारा। इसकी जो मैक्सिमम हाइट ये जहाज़ गेन कर सकता है वो है 52,000 फुट। इसकी बुलंदी को जो है वो ये इजीली अटेन कर सकता। बात यह है कि JF-17 की जो बैकग्राउंड है, जब हमने JF-17 शुरू किया था 90 की दहाई में, उसके दरमियान में, तो उससे कम से कम 10 साल पहले भारत ने भी एक तैयारा बनाने का काम शुरू किया था जिसका नाम इन्होंने LCA रखा था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, और बाद में अपनी ज़ुबान में उसको तेजा का नाम दिया गया। जब वो तैयारा हमसे इतना आगे चल रहा था तो मैंने जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया, उस तैयारी की जो प्रोग्रेस है मैं उसको देखता रहा, मॉनिटर करता रहा, और हमारे साथ जो चीनी हमारे दोस्त शामिल थे उनको मैं बताता रहा कि हमें कोशिश ये करनी है कि हम मार्केट में उस तैयारे से पहले आएँ ताकि हमारे तैयारे को मकबूलियत हासिल हो और भारत जो तैयारा इतने अरसे से बना रहा है वो हमसे आगे ना चला जाए। इंडिया हमारा पड़ोसी है, अगर वो रशिया के किसी प्यारे को टक्कर दे रहा है उनका तेजस, तो ये अच्छी बात है और ये हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया वालों से मैं यही कहूँगा कि आप JF-17 को भी टक्कर दें तो आपका पता चलेगा। आपको लगता है कि ये उससे भी मतलब अच्छा माना जा रहा है? एज अ पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि JF-17 बेहतर है उनसे। अगर देखें जो ग्राउंड में जो मैदान में आके परफॉर्म करता है ना, माना वही जाता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रही हैं तो टेक्नोलॉजी में अगर इंडिया आगे जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन प्यारे बनाने से, बॉम्ब गोलियां बनाने से बेहतर है जैसे इंडिया ने अभी चांद पे जाने वाला जो मिशन था वैसे और मिशन बनाए तो हमें भी खुशी होगी। सैटेलाइट मिशन बनाए, ठीक है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी बनाएं जिससे आम आवाम को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और अपने डिफेंस को बेहतर करने से बेहतर है कि आप अपनी जो आवाम को जिन चीज़ों से फ़ायदा होता है, मैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट से यही कहूँगा उन चीज़ों पे काम करें जिससे आवाम को, आम लोगों को फ़ायदा हो। इंडिया आज की डेट पे अपने वेपन्स खुद बना रहा है, क्या कहेंगे उनकी डेडिकेशन को? बहुत अच्छी बात है। अगर आप को बाहर से ख़रीदनी एक चीज़ नहीं पड़ रही तो ये बड़े एजाज़ की बात होती है किसी भी मुल्क के लिए। ये इंडियंस के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो
कोई भी चीज़ है वो उस पर काम कर रहे हैं, वो अपने इंजीनियर्स प्रोड्यूस जैसे कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी होममेड चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया का जो तेजस है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसके जो इंजन्स हैं अब इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग खुद इंडिया में करने जा रहा है। मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इंडिया में मेक होंगे तेजस के इंजन्स। इसको कैसे देखते हैं इस इक़दाम? नहीं, डेफिनेटली सेल्फ रिलायंस अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और जब आप अपने स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट जो कि आपके वार एयरक्राफ्ट हैं जिसका आप यूज़ करते हैं और वो आपकी आर्टरी का हिस्सा है एक बहुत तरह, अगर वो उसको खुद मैन्युफैक्चरिंग करें तो उनको दूसरों पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा उसकी मेंटेनेंस के ऊपर। F-16 है, हमें उनकी मेंटेनेंस के लिए जो हमारे पास है उसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे पास हमें यूनाइटेड स्टेट्स के पास जाना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ उनके पास है। हमें उन्होंने दे तो दिया इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन जब उसको अपग्रेड करना है, उसमें कुछ ऐड करनी है या उसका कोई कोड चेंज करना है तो वी हैव टू गो बैक। तो इंडिया इस पर सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए तो कोई चीज़ ही नहीं बेहतर, हर लिहाज से बेहतर है ये उसके लिए, इंडिया के लिए। और सर, जैसे रशिया के जो भी मतलब मामला चले, तो रशिया पे काफ़ी इक्विपमेंट्स उन्होंने ख़रीदे हुए थे रशिया से, लेकिन उसके बाद अब जो भी मामला चल रहे हैं, रशिया के क्राइसिस चल रहे हैं और यूक्रेन के साथ, तो उसके बाद उन्होंने डिपेंड होने से बेहतर उन्होंने ख़ुद अपने मुल्क में बनाना शुरू कर दिए हैं। तो ये एक मतलब अच्छा इक़दाम है कि वो किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहे। एग्जैक्टली बिल्कुल। देखें, अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं, जो सिचुएशन चल रही है, नेवर नो किस साइड पे जाती है और कितनी देर तक रहती है ये, और ये एक वाकई इंडिया का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा अगर इसको वो कैरी ऑन कर लेते हैं। तेजस एक ऐसा फाइटर जेट जिसने दुनिया में धमाल मचा दिया। हमसे फिलीपींस खरीदना चाह रहा है, मलेशिया के साथ लगभग डील फाइनल है और टॉप कंटेंडर सबके सामने उभर के आया है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जैसे बोले डिफेंस प्रोडक्शन, उन्होंने $5 बिलियन पर ईयर का टारगेट लिया है हमारे डिफेंस प्रोडक्शन के लिए बाय 2025। मतलब 3 साल बाद $5 बिलियन कमा रहे होंगे हम सिर्फ अपने डिफेंस प्रोडक्शन को एक्सपोर्ट करके। तेजस किस तरीके का प्लेन है और तेजस कैसा प्लेन है, उसी पे बात करने के लिए, यानी कि तेजस को क्यों पूरी दुनिया बाकी प्लेन्स के ऊपर रख रही है। सर, ये तेजस अपनी सामने बाकी प्लेन्स को डिफीट कैसे कर पा रहा है? क्या मतलब पाकिस्तान को उम्मीद की थी कि JF-17 निकाल जाएगा, लेकिन निकाल तो नहीं पाया। क्या ऐसा है इसमें जो कि बाकी सारे फेल हो जाते हैं इसके सामने? देखिए, मेरा भारत महान, मैं ये कहूँगा, अगर पूरा निचोड़ बोलूँ इसके पीछे कि जिस तन्मयता से और समर्पण के साथ इसे बनाया गया है, निश्चित रूप से इसमें वर्षों की मेहनत लगी है और गत 3 से 5 वर्षों में जितनी तेज़ी से ये ऊपर आया है, और हमें पता है कि हम FOC वर्जन को यूज़ करने के बाद Mark 1 यूज़ करने वाले हैं और कुछ जहाज ऑलरेडी फील्ड में आ गए हैं और Mark 2 जो आएगा वो 5th जनरेशन हो जाएगा। अभी हमारा जो तेजस है वो सुपरसोनिक 4th जनरेशन फाइटर है और समय के साथ हम जिस तेजी से चल रहे हैं वो निश्चित रूप से हम 5th जनरेशन और 6th जनरेशन में पहुंच जाएंगे। अब महत्वपूर्ण क्या है कि वर्ल्ड मार्केट में जहां रशिया और यूक्रेन के बीच में जो तनाव है इतना लंबा खिस्सा चला गया है और इसके समाप्त होने के कोई आसार नजर नहीं आते हैं, और जैसा कि आप लोगों ने खबरों में सुना भी होगा कि जो रशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि शायद ये युद्ध साल 1.5 साल और हो सकता है कि 2 साल तक। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, तेजस का खौफ पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अरूज पर है। पूरा पाकिस्तान तेजस 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 और सिर्फ तेजस ही कर रहा है, क्योंकि तेजस एक अपना भारतीय शुद्ध देसी विमान है जिसका खौफ पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अरूज पर है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इसी तरह की और अच्छी वीडियोस चाहिए तो हमारे हिंदुस्तान की पावर को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद।